तो हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका हमारी न्यू वीडियो में। तो आज जो है जैसे कि आप देख सकते हो हमारे साथ है ओला S1 Pro। तो आज जो है इसका आपको पूरा रिव्यू देंगे। तो आज जो है इसको 2 साल हो गए हैं पूरे। तो ये 2023 मॉडल है। तो अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है लेने का ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये वीडियो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो जी आपको जो है ऑनर से मिलवाते हैं ओला S1 Pro के। तो हेलो जी सर। कैसे भैया? बढ़िया सर। सर थोड़ा सा रिव्यू दीजिए कि अभी ये 2 साल हो गए आपकी ओला को, तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसमें? सर तो एक्सपीरियंस तो एक्चुअली बढ़िया ही रहा। अच्छा। ये एक्चुअली मॉडल है 2023 अप्रैल का। अच्छा। मतलब ये 17 अप्रैल को ली थी 2023 में, और ठीक आज है। अप्रैल से 2 साल से ऊपर तो हो ही गया है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सर पेट्रोल से तो बहुत बढ़िया है ये भी। ठीक है। अच्छा। इसमें जो थोड़ा बहुत लगा इनका सर्विस की दिक्कत लगी, जो कि अब ये मतलब कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। बाकी स्कूटी एकदम बेस्ट है। और जो अब तो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन भी आ चुका है। सर उसमें उसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क लगता है वैसे? ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हाँ बस जी। उनका एक मोटर का फ़र्क है और स्पीड का। हाँ जी। और जो फर्स्ट जनरेशन है, ये वाली है फर्स्ट जनरेशन। इसका जो आप ये देख रहे हो, ये राउंड है, जो कि अब सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में एकदम प्लेन कर दिया, जैसे बाकी पेट्रोल स्कूटी में होता है। अगर उसमें कुछ सामान रखना चाहो तो आप रख सकते हो। और एक ये है कवर, ये फर्स्ट जनरेशन में ही आता है। सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में ये हटा दिया है, सीधा बेल्ट दिखती है। तो वो कल को कुछ फंस जाए चलते चलते तो वो बहुत गंदी लगती है। और एक तो इसके जो मिलते हैं अलॉय व्हील्स, वो उसके अंदर नहीं आते सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन अच्छा, में। अब जो है अब एलॉय नहीं है? आते हैं बट चेंज कर दिए। तो अगर ओवरऑल मतलब इसकी लुक देखी जाए और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, तो इसकी बेस्ट है। बाकी मोटर और स्पीड उसकी बढ़ा दी है। तो बाकी ये फुल चार्ज में कितनी रेंज आती है इसकी? फुल चार्ज में इसकी कंपनी तो 180 किलोमीटर बोलती है। अच्छा। मतलब इको मोड पे। बट आप एक्सपीरियंस बताओ ना अपना, कि जैसे 2 साल हो गए हैं तो अब आपको। नॉर्मल मोड पे ही हम वैसे चलते हैं। अच्छा। अगर नॉर्मल चलते हैं तो वो अपना लगाओ, अगर हम 50 या 60 की स्पीड रखते हैं तो अपना 100-110 किलोमीटर के मतलब आसपास इसकी रेंज चली जाती है। चल जाती है। बाकी और अगर हम हाइपर पे करें? हाइपर पे तो नहीं चलेगी, मतलब लगा लो 70-80 किलोमीटर ही चलेगी, क्योंकि उसमें स्पीड भी आपकी 80-90 पार जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, टॉप स्पीड? मैक्सिमम स्पीड है 116 और 110 में लगा चुका हूँ, तो 116 इसकी स्पीड है। स्पीड के लिए कोई डाउट नहीं है, जो कंपनी बोलती है वो है। और But पिकअप जो रेंज है वो पिकअप जैसे नॉर्मल जो पेट्रोल व्हीकल होता है उससे काफ़ी तेज़ है? बहुत बढ़िया पिकअप। पेट्रोल वाली तो खड़ी रहेगी, इतने में भाग जाएगी। बाकी सर इसकी जो है 2 साल में आपकी इस पे कितनी कॉस्टिंग आई है, ये भी थोड़ा बता दो ना। मेंटेनेंस में हाँ जी, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में सर कुछ खास तो नहीं आई है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन भी हमें कराना होता, नहीं तो अगर पेट्रोल व्हीकल हो उसमें तो pollution बंदा। का तो कोई चार्ज नहीं होता। बाकी इंश्योरेंस तो जैसे नॉर्मल व्हीकल्स की होती है, पेट्रोल व्हीकल्स की वैसे ही होती है। और अगर देखा जाए पेट्रोल व्हीकल की जो मेंटेनेंस है वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि आपको अगर आपने अभी खरीदी है तो हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद उसकी सर्विस करानी, ऑयल चेंज, ऑयल चेंज करवाना फिल्टर पड़ता है, चेंज। ब्रेक पैड्स वगैरह सब करवाना पड़ता है। तो अभी मुझे 2 साल हो गए हैं और ये 20,500 किलोमीटर चल चुकी है इसमें। और अगर ये इसकी बैटरी जो है कम हो तो फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? उसमें 6.5 घंटे लगते हैं। अच्छा। पर देखा जाए तो मतलब अगर बैटरी पूरी डाउन कोई करता नहीं 0% पे। ठीक है। मेरा तो ऐसे है कि जैसे 50% हो तो मैं फिर उसको चार्ज कर लेता हूँ, फिर चल पड़ती है। अब मेंटेनेंस की बात करते हो तो अगर आपके पास पेट्रोल व्हीकल है तो 3 से 4 महीने बाद उसमें आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, ब्रेक पैड्स लगवाने पड़ेंगे, हर चीज़ का खर्चा होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसकी सर्विस ही नहीं होती है। अगर कुछ आपके इसमें दिक्कत आ रही है तो आप सर्विस सेंटर जाके दिखवा सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है 2 साल तक। बाकी इसमें एक बार इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिक पोर्शन है, तार कट गई थी तो उसको जोड़ने के लिए सिर्फ 500 रुपये लगे थे। और इसका जो पीछे का है डिस्क पैड मतलब ब्रेक पैड, वो घिस गए थे, वो 800 रुपये के डले थे। बस मेरा 2 साल में सिर्फ मतलब 1500 रुपये के आसपास खर्चा आया है, और जो कि कुछ नहीं है। और अगर आप पेट्रोल यूज़ करते हो पेट्रोल व्हीकल, तो कम से कम भी 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है आपका इसमें अपनी मेंटेनेंस में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल व्हीकल से बहुत बेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल। बाकी सर इसकी जो है जैसे कस्टमर सर्विस कैसी है वो भी आप बता दो ना। कस्टमर सर्विस सर अगर जब मैंने ली थी तब के हिसाब से अब इम्प्रूवमेंट है, पहले बिल्कुल भी सही नहीं थी। क्योंकि मतलब देखा जाए तो सर्विस सेंटर पे लोग मतलब इतने खड़े होते थे, इनके पास बंदे ही नहीं होते थे। तो अब इन्होंने गालियाँ पड़ने के बाद सर्विस सेंटर और खोले हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट करा है सर्विस में। तो आने वाले टाइम में सर्विस बढ़िया हो जाएगी। पहले मतलब बढ़िया नहीं थी। ऐसा कभी हुआ है कि आपको दिक्कत आई हो कि अभी जैसे नहीं, मेरे को तो दिक्कत नहीं आई, बट ऐसा नहीं होता कि मेरे को नहीं आई कि दूसरों को भी नहीं आएगी। बहुतों को आ जाती है, बहुतों को आई भी है, उन्होंने कंप्लेंट भी करी है। तो उसको देखते हुए कंपनी ने बहुत इंप्रूवमेंट करा है। स्कूटी बेस्ट है बट सर्विस अभी इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। तो
तो आगे आगे देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा जाए तो सिर्फ ओला ही बेस्ट है और कोई नहीं। बाकी सर इसके जो है थोड़े से फीचर भी आप बता दो ताकि। फीचर सर मैं आपको दिखा देता हाँ हूँ। जी। जैसे कि आप अभी ये देख रहे हो, ये इसकी स्क्रीन है पूरी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कीलेस स्कूटी है, इसकी कोई चाबी नहीं होती है, ये सब पासवर्ड से लगता है, ठीक है। ये देखिए जैसे हमारी स्कूटी अब अनलॉक हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें अगर अभी लोकेशन देखनी है, पूरा मैप्स वगैरह डालने हैं, तो ये यहाँ से आप मैप इसमें सब डाल सकते हो, ठीक है। अभी देखिए आपका मैप ओपन हो रहा है, ऑफलाइन मैप्स होते हैं सब इसमें डाल सकते हो। इसमें मूड साउंड है, ये आपने मूड साउंड ऑन कर दी। ये देखिए अगर हम स्टैंड ऑन करेंगे, ये देखिए, ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो कोई आवाज़ नहीं है, इसमें कंपनी देती है, तो हम सब डाल सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए आपका यहाँ पे पड़ता है हॉर्न, ये इंडिकेटर है, ठीक है। और ये हमारे स्पीकर्स लगे हुए हैं 2, इसमें से आवाज़ आती है। ये स्पीकर्स हैं यहाँ पे, अगर आप मतलब आपको रास्ते में एंटरटेनमेंट करना है या आप बोर हो रहे हो तो आप इसमें अपने सॉन्ग्स मतलब सब कुछ चला सकते हो, जो कि आपको TVS या बजाज की स्कूटी में नहीं मिलती, सिर्फ ओला S1 Pro में मिलती है। और इसमें एक आता है क्रूज़ कंट्रोल, जिसमें अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारे हाथों में दर्द हो रही है, मतलब एक हाथ से हमें छोड़ के चलानी है, तो हम ये बटन दबाएंगे तो वो स्पीड सेट हो जाएगी, उसी स्पीड में चलती रहेगी स्कूटी। ये दबा दिया हमने क्रूज़ कंट्रोल, ये दबा दिया, स्पीड सेट, स्पीड जो स्टेबल है, तो इसमें बंदा जो छोले भटूरे भी खा सकता है, खा चलाते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फीचर्स इसमें बहुत है। बाकी आपको इसकी बूट स्पेस दिखा देता हूँ मैं, बूट स्पेस भी बहुत बढ़िया है। देखिए जो अब मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो है उससे बड़ी इसकी बूट स्पेस है, ठीक है। और ये है हमारा, बाकी वैसे ना मुझे इसकी सीट जो है थोड़ी सही लगी, हाँ, मतलब चौड़ी है ना, तो बैठने में कोई दिक्कत और नहीं ये है। हमारा चार्जिंग का यहाँ पे पोर्ट है, ये चार्जिंग यहाँ से आप पोर्ट है। चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, जो S1 Pro जो फर्स्ट जनरेशन ये है, और सेकंड और जो अपना थर्ड है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है इसका, ये थोड़ा सा यहाँ फ्लैट है तो पीछे वाले को थोड़ा डर लगता है, बस यही है। और जो सेकंड जनरेशन है उसमें थोड़ा ऊंचा कर दिए ताकि बंदे को दिक्कत ना हो। बाकी स्कूटी ओवरऑल बहुत अच्छी है। और इसके आप शोकर देख सकते हैं कितना हैवी है, 2 बार मेरे से लग चुकी है गड्ढों में, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो मतलब सर स्कूटी बढ़िया है, स्कूटी लेने लायक है। अब थर्ड जनरेशन आ रही है, सेकंड जनरेशन आ रही है, उसमें क्या इन्होंने आगे फीचर्स डाले हैं वो तो इतना नहीं कह सकता, उसका भी जल्दी आपसे करवाएंगे हम रिव्यू। और बाकी बट ओवरऑल देखा जाए तो सर स्कूटी आप जो है 2 साल के बाद भी आप ये कह रहे हो कि सही है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ओला S1 Pro लो, मतलब बाकी स्कूटियों से तो यही बेटर है। तो जी ये हमारी वीडियो थी S1 Pro की रिव्यू की, तो होप आपको जो है वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना सर। और इनका चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इन्होंने पहले भी बहुत व्हीकल्स की वो डाली है, रिव्यू करा है, आगे भी करते रहेंगे, मतलब बहुत क्या कहते हैं अच्छी वीडियोस देते हैं। तो